चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो हमें ये सारे एंगल्स जो हैं ये फाइंड करने हैं क्वाड्रिलेटरल के और इनका रेशो गिवन है। तो देखिए हमने सबसे पहले ले लिया रेशो है ना, इसलिए लेट ए इज एंगल A is equal to 3x, angle B is 5x, angle C 9x and angle D 13x। अब हमने पढ़ा था जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी में एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके इंटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज 360 डिग्री। यहाँ पे आप लिख देंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। एंगल A की वैल्यू है 3x, एंगल B 5x, एंगल C 9x और एंगल D 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम पहले फाइंड कर लेंगे x की वैल्यू, तो इनको सम करके आ गया 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री और x इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 13 डिग्री, सॉरी 12। तो x की वैल्यू आ गई 12 डिग्री। तो एंगल A हो गया 3x यानी 3 × 12 36 डिग्री। एंगल B क्या है 5x, 5 × 12 12 5 60 डिग्री। एंगल C 9x, तो 9 × 12 108 और D 13x, 13 × 12 156 डिग्री। इस तरह से हमने चारों एंगल फाइंड कर लिए। सेकेंड क्वेश्चन, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। एक हमें पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, मैंने एक पैरेललोग्राम ले लिया। इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड करी है कि डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम के वो इक्वल हैं, डायगोनल्स जो है वो इक्वल हैं। तो हमें दिखाना है कि ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है। तो देखिए आपको मैंने सारी प्रॉपर्टी बताई थी, सारे जितने भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं सबकी प्रॉपर्टी बताई थी। हमें इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए सबकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, और एक चीज़ इन्होंने पैरेललोग्राम में जो दी है वो क्या दी है, डायगोनल्स आर इक्वल, यानी AC इज इक्वल टू BD। और आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। तो हमारे पास है AD इज इक्वल टू BC और AB इज इक्वल टू DC। ठीक है, अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। अब हमें शो क्या करना है, टू प्रूव ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle। रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेललोग्राम की भी इक्वल होती है। तो पैरेलल रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए अपोजिट साइड इक्वल प्रूव करना वो हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, अब हमें इसमें जो चीज़ प्रूव करनी है वो ये करनी होगी कि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो हमें क्या लाना है, अगर पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 डिग्री हुआ तो उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाते हैं। तो हमें किसी एक एंगल को 90 डिग्री लाना है। हमारा जो एम होगा, पर्पस होगा, वो क्या होगा कि हम किसी एक एंगल को 90 डिग्री लेके आए। देखिए आप आगे आपको समझ में आता रहेगा। हमने ले लिया एक ये ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल DAB and triangle CBA
इन दो ट्राइंगल्स में हम कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करेंगे। सबसे पहले DAB ट्राइंगल और ट्राइंगल CBA, इसमें DB इज इक्वल टू, DB किसके इक्वल है, CA के, ये हमें गिवन है। डायगोनल्स आर इक्वल। सेकंड, जो बेस है ये कॉमन है, AB इज इक्वल टू BA, ठीक है, ये AB पे बना है और ये BA पे बना है, ये वाला ट्राइंगल इज इक्वल टू BA। रीजन लिखेंगे आप कॉमन। थर्ड, AD इज इक्वल टू BC, ठीक है, AD और BC ये दोनों इक्वल हैं। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब SSS कॉन्ग्रेंसी से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल DAB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CBA बाय रूल साइड साइड साइड। इससे हमने क्या निकाला फिर आगे CPCT से हमारे पास आ गया इसमें एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA बाय CPCT, ठीक है। अब आगे आइए, अब देखिए AD और BC ये दोनों पैरेलल हैं, AD पैरेलल BC एंड AD पैरेलल BC एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल, AB इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। दो पैरेलल लाइन है ये और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल A, इसलिए एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न लिखेंगे आप कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। अब एंगल A और एंगल B हमने इक्वल शो कर दिए, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल B को भी मैंने एंगल A ही लिख दिया इज 180 डिग्री। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्योंकि एंगल A इक्वल है एंगल B के, तो ये हो गया ट्वाइस एंगल A इज 180 डिग्री और एंगल A इज 180 डिग्री अपॉन 2 मीन्स 90 डिग्री। तो एंगल A कितना आ गया हमारे पास 90 डिग्री। अब देखिए एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अगर एक भी एंगल 90 है तो इसका मतलब सारे एंगल 90 हैं, और किसी भी पैरेललोग्राम के अगर एंगल 90 है तो वो क्या बन जाता है रेक्टेंगल। एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल C के। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, और एंगल B भी 90 है। अगर एंगल A 90 है तो एंगल B भी 90 है, क्योंकि एंगल A और एंगल B इक्वल है, और एंगल B इक्वल टू एंगल D है। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इस तरह से सारे एंगल्स क्या हो गए 90 हो गए इन ए पैरेललोग्राम। आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख दीजिए, इन ए पैरेललोग्राम ABCD all angles are right angles। सभी एंगल क्या है, राइट एंगल्स हैं। सो ABCD is a rectangle।